अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम ने यजीदी फितने की खबर पहले ही सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को दे दी? इसका जवाब हम अहादीस मुबारका से तलाश करेंगे और जानेंगे। जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम ने यजीदी फितना के बारे में अपने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को पहले से ही इसके बारे में खबर दी और इसके बारे में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदाए खलक से लेकर दुखूले जन्नत और नार हर चीज का बयान अपने सहाबाए किराम को बता दिया। यकीनन उसमें यजीद और यजीदियों के मामलात भी शामिल हैं। सही बुखारी शरीफ में है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, एक बार सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में खड़े होकर इब्तिदाए खलक से लेकर जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने और दोज़खियों के दोज़ख में दाखिल होने तक का हाल हमसे बयान फरमाया। याद रखा उसने याद रखा और भूल गया जो भूल गया। इमाम अहमद ने मुस्नद में और इब्रानी ने मुअज्जम में बसनदे सही हजरत अबू ज़र गुफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हाल पर छोड़ा कि हवा में कोई परिंदा पर मरने वाला ऐसा नहीं जिसका इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने बयान ना फरमाया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के मोहल्लों में से एक महल पर चढ़े, फिर फरमाया कि मैं जो कुछ देखता हूँ तुम भी वही देखते हो। लोगों ने कहा नहीं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं फितनों को देखता हूँ कि वो बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल होंगे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हयात हैं फितने जाहिर न होंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर फितने के कायदीन और बानियों के नाम बता दिए। जाहिर है यजीदी फितना और उनके बानियों के नाम भी शामिल है। उन्होंने अबी दाऊद में जिक्र है, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिताम दुनिया तक के फितना के बानी को नहीं छोड़ा मगर हमें उसका नाम, उसके बाप का नाम और उसके कबीले का नाम बता दिया। 300 से ज्यादा होंगे, लेकिन बास अहादीस मुबारका में उसका नाम लेकर यजीद के करतूतों का जिक्र किया गया। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत की हुकूमत का मामला अदल तक कायम रहेगा, यहाँ तक कि जो पहला शख्स इसे तबाह बर्बाद करेगा वो बनी उमैया में से होगा और उसे यजीद कहा जाएगा। और हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहला जो शख्स मेरी सुन्नत को बदलेगा वो बनी उमैया से होगा और उसका नाम यजीद होगा। हजरत अबू हुरैरा पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं मैंने सादिक मसदूक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के चंद लड़कों छोकरों के हाथों होगी। मरवान ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा लड़कों के हाथों? हजरत अबू हुरैरा पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अगर तुम चाहो तो मैं उनके नाम बता दूं कि फलां बिन फलां हैं। यहाँ काबिल गौर बात यह है, यहाँ उम्र के एतबार से नाबालिग और छोटे मुराद नहीं है बल्कि अक्ल और तदब्बुर के लिहाज से छोटे मुराद हैं, यानी उनके हरकतें और फैसले छोकरों जैसे होंगी। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कभी कभी सभी और गलीम यानी कि छोटे बच्चे का इतलाक कम अकल और नाक़िस दीन पर भी होता है अगरचे वो बालग और बड़ा ही क्यों ना हो। और यहाँ यही मुराद है क्योंकि बनी उमैया के खुलफा से कोई ऐसा ना था जो उम्र के लिहाज से बालिग ना हो। हजरत अबू हुरैरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन नाअहल और उम्मत को हलाकत करने वाले छोकरों की तरफ इशारा किया है वो यजीद और उसके साथी हैं, जैसा कि दीगर रवायात
रिवायात और उलमाए इस्लाम के अकवाल से मालूम होता है। हजरत उमैर बिन हानी फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा पाक रदियल्लाहु अन्हु बाजार में चलते हुए भी ये दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह मुझे 60 हिजरी का साल ना पाए, यानी मेरा उससे पहले विसाल हो जाए। उसकी वजह ये थी कि 60 हिजरी को यजीद पलीग की नापाक हुकूमत आने वाली थी और बड़े बड़े फितनों का दरवाजा खुलने वाला। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न हजर हुतैमी अलैहि रहमा फरमाते हैं, यजीद के बारे में मज़कूरा बातें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, हजरत अबू हुरैरा पाक को उसका इल्म था। उसी वजह से वो दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह मैं 60 हिजरी की इब्तिदा और छोकरों की हुकूमत से तेरी पनाह तलब करता हूँ। और जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ और उनके बेटे यजीद की हुकूमत हुई, हजरत अबू हुरैरा पाक जानते थे कि इस साल 60 हिजरी को यजीद की हुकूमत होगी। सही बुखारी की अहादीस के तहत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, इससे मुराद यजीद बिन मुआविया है। मुल्ला अली कारी अमारतुल सिबियान की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, अमारतुल सिबियान से मुराद जाहिल लड़कों की हुकूमत है, जैसे कि यजीद बिन मुआविया, तुम बिन मरवान की औलाद और उन जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उन्हें अपने मिंबर पर खेलते हुए देखा। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी अलैहि फरमाते हैं, उन लड़कों में सबसे पहला लड़का यजीद है, उस पर वही हो जिसका वो मुस्तहक है। गालिब तौर पर वो बुजुर्ग और समझदार लोगों को बड़े बड़े शहरों की हुकूमत से हटाकर उनकी जगह अपने अकारब में 9 उम्र लड़कों को मुकर्रर किया करता था। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, वो नाखल्फ 8 हिजरी के बाद होंगे, वो नमाज जाया करेंगे, शहवत की पैरवी करेंगे, अनकरीब जहन्नम की वादी में डाले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला हमको अकीदा हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपका सुनना मेरा सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाय नबी।